नमस्कार, जय श्री शनिदेव। दोस्तों, क्या आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ समय से अजीब बदलाव आ रहे हैं? क्या मेहनत बहुत कर रहे हैं परंतु परिणाम उम्मीद के हिसाब से बिल्कुल नहीं मिल रहे? क्या पैसा आते आते रुक जाता है? रिश्तों में तनाव बढ़ गया है या मानसिक बेचैनी हर समय बनी रहती है? अगर ऐसा है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आज मैं आपसे 7 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करूंगा जो एक स्पेसिफिक ग्रह से जुड़े हुए हैं और आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पेपर पेन लेकर के बैठिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जिससे राजा भी डरता है और गरीब भी उसका सम्मान करता है, और उस ग्रह का नाम है शनि। लेकिन रुकिए, क्या शनि केवल कष्ट देते हैं? क्या शनि केवल साढ़े साती या परेशानियों का नाम है? या फिर शनि वही ग्रह है जो एक साधारण से इंसान को करोड़पति और एक आम व्यक्ति को समाज में सम्मान दिला सकता है? आज हम शनिदेव के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रहस्य आपकी कुंडलियों से जुड़े हुए और राशियों के हिसाब से जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि किन राशियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और किन राशियों के लिए शनि सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। शनिदेव कौन है? ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। शनि किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे ना मित्र हैं और ना शत्रु हैं। वे केवल और केवल हमारे आपके कर्मों का जो हिसाब है वो रखते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, मेरे कर्म अच्छे हैं, तो शनि आपको ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि कर्म गलत हो, मन में पाप हो, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने की इच्छा हो, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की इच्छा हो, अपने आप को ना देख करके दूसरे में कमियां निकालने की प्रवृत्ति हो, तो शनि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी आपकी ले सकते हैं। इसीलिए शनि को न्याय का देवता कहा गया है। दोस्तों, एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप लिख लीजिए। मैं चाहता हूं लिखें आप। शनि जब जीवन में एंटर करते हैं तो क्या होता है? क्योंकि आज की डेट में 12 राशियों में से 5 राशि तो सीधे सीधे शनि से प्रभावित है। तो 12 का आधा कितना हो गया? 6 राशि, 60 यानी कि 50% रेशियो, और अब 5 लगा लो, यानी कि लगभग 45% के आसपास लोग शनि से हर समय प्रभावित रहते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि शनि आएंगे तो केवल परेशानी ही देंगे, लेकिन यह पूरी तरह बिल्कुल भी सच नहीं है। ये एक मिथ है। शनि सबसे पहले हमारे को आपको अनुशासन सिखाते हैं, आलस खत्म करते हैं, अहंकार को तोड़ते हैं और फिर सफलता के योग्य बनाते हैं। जब आप पर बहुत कष्ट आता है तो उस समय आप सबसे ज़्यादा सीखते हो। जब आप पर बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, आप कोर्ट कचहरी में गिरे हुए हो, समाज में आपकी बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, उस समय आपके धैर्य की परीक्षा होती है, उस समय आपके आलस की परीक्षा होती है, उस समय आपके अहंकार की परीक्षा होती है। और उसके बाद जब वो आपको सफलता मिलती है ना, वो सफलता आपको शनिदेव दिलवाते हैं। इसलिए शनि का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो लंबे समय तक टिकता है। और आज मैं राशियों के हिसाब से वही आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी राशि क्या आपको देगी। पर एक संकेत है, लिख लीजिए। शनि का संकेत आपके लिए है। मैंने संकेत वर्ड यूज़ किया है। यदि आपको ये संकेत मिलें तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा होने वाला है। यदि आपको शनि कोई संदेश देना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ संकेत दिखाई दे सकते हैं, जैसे बार बार काम रुकना, जैसे मेहनत बढ़ जाना, जैसे अचानक जिम्मेदारियां बढ़ जाना, जैसे पुराने कर्मों का परिणाम एकदम से सामने आ जाना,
जैसे जीवन में गंभीरता बढ़ना, लेकिन याद रखिए यह संकेत हमेशा बुरा नहीं होते। बहुत से लोग बुरा समझ लेते हैं, बुरे। कई बार ये संकेत बहुत अच्छे होते हैं। कई बार ये संकेत हमारी सफलता की बड़ी पूंजी बनने वाले होते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा राशियों की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि धैर्य की परीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि शनि की 7.5 आपके ऊपर एट प्रेजेंट चल रही है। यदि आप जल्दबाजी छोड़ करके प्लानिंग बना के योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे तो बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। वृष राशि वालों के लिए शनि महाराज आर्थिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण परिणाम दे सकते हैं। पुरानी मेहनत का फल मिलने के योग आपके लिए बन सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट कर्क राशि के बारे में। मैंने मिथुन को छोड़ दिया क्योंकि मैं सारी राशियों की बात नहीं करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए शनि महाराज रिश्ते और साझेदारी के मामलों में सावधानी रखनी होगी। गुस्से और भावुक निर्णय से बचना आपके लिए लाभदायक होगा। तुला राशि वालों, शनि कैरियर और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए बड़े बदलाव आपके जीवन में ला सकते हैं। नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं आगे आने वाले पूरे 1.5 वर्षों में। मकर राशि के लिए शनि विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि यह उनकी स्वयं की राशि होती है। इसके राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। यदि कर्म सही है तो उन्नति के शानदार अवसर प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों के जीवन में शनि का प्रभाव गहराई से महसूस होता है। यह समय जीवन की दिशा बदलने वाले आपके लिए साबित हो सकता है। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी राशि कौन सी है। मैं जानना चाहता हूं कि यह वीडियो सबसे ज़्यादा कौन सी राशि के लोग देख रहे हैं। मैं और भी कुछ बातें करूंगा, पर बीच में कुछ पॉइंट्स लेना चाहता हूं, उसके बाद फिर राशिफल पर आऊँगा। शनि किन लोगों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लीजिएगा आप इसे। बहुत काम आने वाला है ये आपके लिए। जो गरीबों की सहायता करते हैं, पहला इसका मैं उत्तर आपको लिखवाना चाहूँगा नोट्स डाल करके। दूसरा, जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, क्योंकि शनि एक बुजुर्ग प्लैनेट है। तीसरा, जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। और चौथा, जो किसी का हक नहीं मारते। पांचवा, जो कर्म को पूजा मानते हैं। और छठा, ऐसे लोगों पर शनि की विशेष कृपा देखने को मिलती है। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अब एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आप सावधानी के तौर पर जिसको आपको अमल करना है। अगर आपने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सुना, गहराई से सुना, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर शनि किन बातों से नाराज होते हैं, ये जान लीजिए। अगर और इन आदतों में आपने बदलाव किया तो डेफिनेटली, अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तब भी आपको शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा। क्योंकि शनि इन बातों से नाराज़ हो जाते हैं। झूठ बोलना पहले नंबर पर, धोखा देना दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पर अहंकार करना, चौथा कमज़ोर लोगों का शोषण करना सबसे बड़ा पाप है, जो हमसे कमज़ोर है उनका शोषण करना। पांचवें नंबर पर मजदूर और कर्मचारियों का हक मारना। किसी का हक मारना सबसे बड़ी बद्दुआ होती है, इसलिए कभी भी मजदूरों और कर्मचारियों का हक मत मारना, उनको उनका मेहनताना हमेशा देना। छठे नंबर पर बुजुर्गों का सब अपमान करना। और सातवें नंबर पर यही कहूँगा कि ऐसे कर्म शनि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब विषय आता है कि शनि को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है। उपाय, उपाय और उपाय। ये दुनिया कहीं ना कहीं उपायों के इर्द गिर्द घूम रही है और हर व्यक्ति जानना चाहता है अपने लिए अच्छे और सरल उपाय। तो शनि को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक ज़रूर जलाएं। अगर आपकी शनि की 7.5, ढैया, शनि नीच है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो आप ज़रूर ये कार्य करें शनिवार के दिन। पहला उपाय मैंने बताया। दूसरा उपाय, काले तिल का दान आपको ज़रूर करना चाहिए शनिवार के दिन, अपनी श्रद्धा भावना ज़रूरत अनुसार। तीसरा उपाय, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें। सर्दियों का सीज़न हो तो ब्लैंकेट, कंबल, गरीब लोगों को, जो लोग बेसहारा हैं, घर नहीं है, ऐसे लोगों की मदद करें। चौथे नंबर पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी मैं आपको राशियों के बारे में भी बताने वाला हूँ, इसलिए रुके रहिए।
नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा 5वें पॉइंट में कि अपने कर्मों को बेहतर बनाने का प्रयास आपको करते रहना चाहिए। और 6ठे नंबर पर याद रखिए, शनि को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है अच्छे कर्म करना। मेष राशि वालों, आप पर शनि की 7.5 चल रही है, आपके लिए ये उपाय बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। मीन राशि वालों, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, आपके ऊपर ये उपाय ज़रूरी हैं करने। कुंभ राशि वालों, आपकी शनि की 7.5 एंडिंग फेज में आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। सिंह राशि वालों और धनु राशि वालों, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, आपको भी उपाय करने चाहिए। अब यहाँ पर शनि की 7.5 मेष राशि का जो सेकंड फेज रहेगा, जो वर्ष 2027 में स्टार्ट होगा, वो कष्टकारी रहेगा। उसमें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस समय पीक की 7.5 आपके शुरू हो जाएगी। मीन राशि वालों, आपकी शनि की 7.5 एंडिंग फेज में आ जाएगी 2027 में मिड के बाद, तो वो जाता हुआ शनि आपके लिए कष्टकारी रहेगा, शनि नीच रहेगा। इसी प्रकार से वृष राशि वालों, आपके ऊपर शनि आने वाले हैं 7.5 में अगले वर्ष 2027 से, तो अभी से आप शनि की पूजा जरूर करिए। पहला जो फेस है वो आपके लिए खर्चीला रहेगा, आपके मान सम्मान को लॉस पहुंचाने वाला रहेगा और आपके स्वास्थ्य को कष्ट देने वाला रहेगा। इन राशियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि वालों, आपसे शनि की ढैया अगले साल ओवर हो जाएगी। धनु राशि वालों, आपसे शनि की ढैया अगले साल ओवर हो जाएगी। पर कन्या राशि पर और मकर राशि के ऊपर शनि की ढैया रहेगी, तो शनि ढैया कन्या और मकर पर अगले साल जब आएगी तो आपके लिए ये उपाय करने बहुत ज़रूरी हैं। तो यानी कि ये एक प्रॉपर मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से शनि आपके जीवन को शुभ रूप में अशुभ रूप में प्रभावित करते हैं। मैं 27 से लेकर 30 जून तक मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपसे बात करना चाहूँगा कि न्यायमूर्ति कर्म फलदाता शनि महाराज अभी 27 जून 2026 से वक्र चाल में गोचर करेंगे। इसका क्या शुभ और अशुभ प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, उसके लिए एक वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा, तो उसको ज़रूर सुनिएगा। और ये दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार रिपीटेडली सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो दोस्तों, शनि आपके दुश्मन नहीं है, वे आपके जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। यदि आप सही मार्ग पर हैं तो शनि आपको ऊंचाइयों पर ज़रूर पहुंचाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय शनिदेव के साथ अपनी राशि भी ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय जानकारी के साथ। आप भी कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।